जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, एक आंचल से दूध पिला रही होती है और दूसरे आंचल से दूध टपक रहा होता है। बहुत खुश है कि मेरे बच्चे को कम से कम पीने के लिए दूध तो मिल रहा है, नहीं तो मैं कहाँ से लाती, अभी क्या पिलाती मेरे बच्चे को। ये बोलूँगी कि आप भी यहाँ आइए और दूध डोनेट करके जाइए और दूसरों बच्चों को भी पिलाइए। तो जैसे बच्चा खींचता है उसी तरह ये खींचती है मशीन, इसलिए दर्द नहीं होता है। खून तो कोई भी डोनेट कर सकता है, जैसे मैं डोनेट कर सकता हूँ, मेरे फादर कर सकते हैं, पर दूध जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही डोनेट कर सकती है। कई महिलाएं दूध ना बनने की समस्या फेस करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को तमाम परेशानियां होती हैं, उसका पेट नहीं भर पाता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि भारत के कई राज्यों में मदर मिल्क बैंक हैं। ये बैंक ऐसे हैं जहां पर माँ का दूध दान होता है। ऐसे ही एक मदर मिल्क बैंक में हम आए हैं। ये है राजस्थान के उदयपुर में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर काम होता है। अच्छा, ये जूता मुझे उतारना पड़ेगा? हाँ। तो ये जूता किस लिए उतरवाया जाता है? इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि बाहर से कंटामिनेशन आने के चांस रहते हैं, इसलिए। इसका जो रियल में जो ज़रूरत है ना, वो ज़रूरत है कि एक तरफ जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, एक आंचल से दूध पिला रही होती है और दूसरे आंचल से दूध टपक रहा होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो वो माँ है, एक तरफ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ से दूध टपक रहा है। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो उसकी माँ के दूध नहीं आ रहा, क्योंकि वो समय से पहले पैदा हो गए, तो माँ प्रिपेयर ही नहीं थी। वो जो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल जो प्रिपरेशन होती है उससे पहले आ गया। कोई 900 ग्राम का, कोई 800 ग्राम का, कोई 700 ग्राम का, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी होगी तो पहले तो ये बच्चे बचते ही नहीं थे, डॉक्टर हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचते थे। अब हॉस्पिटल डिलीवरी 100% होने लगी तो सारे बच्चे आ गए। अब हम उनको बचाने लग गए। अब उनको बचाने लगे तो जो सबसे बड़ा जो अमृत का काम करता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी आंत इमेच्योर है, फॉर्मूला फीड तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, और बिना इसके सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक ये बच्चे हैं जिनको माँ का दूध नहीं मिल रहा। तो इन बच्चों के लिए जिस माँ के पास एडिशनल मिल्क है और ये बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम एक कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर वर्क कर रहा है। यहाँ पे मेरा बच्चा एडमिट है और मैं यहाँ पे बच्चा 7 मंथ में हो गया। इसकी वजह से मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही थी। तो उन्होंने यहाँ से वार्डों में जाके, यहाँ की मैम है, उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसे है, वहाँ पे मशीन से दूध निकलवा सकते हो, आप अपने बच्चे को पिला सकते हो। मैं यहाँ आई, शुरू में जितना चाहिए था उतना ले जाती थी, बाकी का यहाँ जमा करा देती थी। दूसरों बच्चों को पिलाएगी, उनका बच्चा भी ठीक रहेगा, उनको भी जीवन दान मिलेगा और उनको भी काम आएगा मेरा दूध बच्चों के। और कम निकलेगा तो इन दीदी से बोलूँगी कि मेरे को भी शीशी चाहिए। एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी ये देखा तो मुझे ये लगा कि एक जो बच्चा होता है जब वो अपनी माँ का दूध सक करता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तो उसमें ज़्यादा मतलब दर्द होता है, या फिर जब ये आप पाइप लगाते हैं, मशीन लगाए हैं, इसमें कुछ अलग अनुभव होता है क्या? नहीं होता है, तो जैसे बच्चा खींचता है उसी तरह ये खींचती है मशीन, इसलिए दर्द नहीं होता है। मेरे को मतलब जब जैसे दूध बन रहा था, छत्ते भारी हो रहा था, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी कि मतलब कैसा हल्का लगे। मेरे को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने आके, स्टाफ ने, जितने सारे दीदी हैं ना, वो आके बताते हैं, रोज़ आते हैं काउंसलिंग में, वो बता के जाते हैं, समझा के जाते हैं कि वहाँ पे जाओ, निकल के आओ, डोनेट करके आओ। आप भी यहाँ पर जो मिल्क है वही लेने आए हैं? हाँ जी, मेरी सिस्टर एडमिट है। एक्चुअली उनका आज सुबह LSCS हुआ था, अभी मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अर्जेंटली बेबी फीडिंग के लिए यहाँ से मिल्क लेने के लिए आए हैं। अच्छा, तो
एज ए डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कितना एफिशिएंट होता है कि इस तरीके से आपको तुरंत मिल्क अगर मिल जाता है तो बेबी को आप पहुंचा देते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। काफ़ी सारी मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन डिलीवरी होने के बाद नहीं होता है, तो बेबी फीडिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा काम है ये कि यहाँ से एक अपना मिल्क बैंक है, यहाँ से अपन मिल्क ले सकते हैं और बेबी फीडिंग हो सकती है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि उसका अंडर वेट नहीं रहे और अंडर न्यूट्रिशन नहीं रहे बेबी। अब मदर है वो मिल्क अपना डोनेट कर रही है, क्योंकि ये जो मिल्क है कहीं से प्रोडक्शन नहीं होता है इसका, जो मदर है वो डोनेट करेगी तभी अपने पास आएगा। इसलिए मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगा कि आपका तहे दिल से धन्यवाद है, आप ये काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। अदर महिलाओं को भी ये बोलना चाहूँगी आप इस में पार्टिसिपेट करें और अपना योगदान दें। हमको ट्विंस हुए तो मदर का मिल्क उतना आ नहीं पाता है, तो उनको जैसे एक बेबी बॉय को तो वो पिला पा रही हैं, पर क्योंकि ये गर्ल है ये और बहुत छोटी है ये और NICU में है और इसको सिर्फ और सिर्फ मदर का ही मिल्क चाहिए, इसको कोई और एड ऑन नहीं दे सकते फार्मूला मिल्क्स वगैरह, क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन्स और जो पेट की जो आते वगैरह होती है बहुत कमज़ोर होती है, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क ही कंपलसरी है। और इस केस में जैसे जो मदर मिल्क बैंक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो अमृत है, जो ये माँ का दूध है, ये बच्चों तक कैसे पहुँचता है। तो मैम ये आपने पर्चियाँ लगाई हैं? ये डोनेटेड मिल्क है, ये रॉ मिल्क होता है, इसको -20 में फ्रिज में रखते हैं। ये फ्रिज है यहाँ पर। हाँ, ये फ्रिज है और इसके अंदर का तापमान कितना है? -20 डिग्री। हाँ, तो ये अब हम इस फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में रखेंगे, ये अब इस फ्रिज में रखेंगे। तो ये पहले इसमें रखा हुआ है और इसके साथ ये भी रखेंगे, फिर इसको कल सुबह प्रोसेस में लेंगे। अच्छा, ठीक है, इसका सैंपल लिए हैं, अगर सैंपल नेगेटिव आता है तो ही इसका प्रोसेस में दूध लिया जाएगा। बाकी जो अगर पॉजिटिव अगर किसी का HIV, HbHg, VDRL सैंपल जो लिए हैं अगर पॉजिटिव आता है तो उसका ये जो मिल्क है डिस्कार्ड कर देंगे। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इन्हें यहाँ पे रखा रखते हैं, लेबोरेटरी में पहुँचाते हैं टेस्ट के लिए। तो लेबोरेटरी से रिपोर्ट नहीं आती है जब तक हम उसको रॉ मिल्क को यहीं रहते, फिर इस रॉ मिल्क को बाहर निकालते हैं, फिर प्रोसेस के लिए भेजते हैं। प्रोसेस करने के लिए वो ये दूध जो ठंडा होता है उसको गर्म पानी में गर्म किया जाता है। ये जो दूध है उसे अब यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा जब सब ओके हो जाएगी रिपोर्ट? ये यहीं होगा, प्रोसेस रूम। अच्छा, तो आप, हाँ, तो अभी अंदर जाना सही नहीं होगा। हाँ, मास्क वगैरह लगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो रॉ मिल्क है जिनकी रिपोर्ट्स सही आई हैं, ओके आई हैं, वो रॉ मिल्क उस फ्रीजर से निकाल के अंदर ले जाया जाएगा। अंदर नहीं, पहले तो उसको हम एक ट्रे में लेके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे, उसके बाद उसको अंदर रिपोर्ट देखेंगे कि रिपोर्ट किसी की पॉजिटिव तो नहीं है। अगर पॉजिटिव हो तो डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी सारा मिल्क ले जाके इस प्रोसेस रूम में लिया जाएगा। तो प्रोसेस रूम का अभी हम आपको नहीं अंदर दिखा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस हो रही है और हाइजीन को लेकर यहाँ पर लोग काफ़ी मतलब अलर्ट हैं कि हमारे जाने से हाइजीन की इशू में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि दूध को अभी मिल्क को खोला गया है, उसे चेक किया जा रहा है। तो अंदर का नहीं हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन हम बाहर से बता सकते हैं कि एकदम अलर्ट होकर इसे पूरा प्रोसेस किया जाता है। हाँ, अलर्ट होकर ही प्रोसेस किया जाता है। दूध का मामला है, बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन दूध के अंदर जा सकता है, तो बच्चों के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी औरतें आई हैं, तो डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर या फिर औरतें आकर जो दे रही है, डोनर हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है? नहीं, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, डोनर स्वेच्छा से करने के लिए काम आते। तो अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि जो पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए माँ का दूध कितना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यहाँ पर तो एक बैंक है, हमें पता है, जो लोग देख रहे हैं, चलिए एक लिमिटेड लोगों को पता है, लेकिन छोटे कस्बे हो गए बहुत दूर इंटीरियर में, वहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है कि उन पैदा हुए बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो उस दूध की कीमत, मतलब इम्पोर्टेंस क्या होती है छोटे बच्चे के लिए? ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, अगर उस दूध की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि अमूल्य है, मतलब वो अगर इनको डिफ़ाइन करने के लिए अगर शब्दों में बताएं तो सबसे पहली बात करते हैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक बच्चे की ग्रोथ के लिए वो एक इतने से बच्चे से पूरा
6 फीट का 50 किलो का या 60 किलो का बच्चा इंसान बनेगा, उसकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज़ कंप्लीट न्यूट्रिशन, बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रिशन, नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनोलॉजिकली जो आने वाले समय में, क्योंकि जब वो इस माँ के पेट में बच्चा सुरक्षित था, जैसे इस हराश एनवायरनमेंट में आता है, हम लोग जो इन्फेक्शन किसी न किसी रूप में कैरी कर रहे होते हैं, उस बच्चे के आसपास रहने वाले उसके फैमिली मेम्बर्स, वो इन्फेक्शन उस बच्चे को लगता है। उससे बचने के लिए जो उसके बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, वो जो माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो अभी तक साइंस नहीं बना पाई है, तो इम्यूनोलॉजिकली बहुत ज़बरदस्त सब्सटेंसेज है। उसकी आंत की मैच्योरिटी के लिए, उसके ब्रेन के लिए, उसके हार्ट के लिए, उसके लंग्स के लिए वो यूनिक चीज़ें हैं। नंबर 2, बच्चे के पैदा होते ही कितने समय सीमा के अंतर्गत ही उसे माँ का दूध तो मिल ही जाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इमीडिएट जैसे ही बच्चा बाहर आए, बच्चा भी एक्टिव होता है और माँ भी एक्टिव होती है, तो इमीडिएटली मिल जाना चाहिए। लेकिन उसकी अधिकतम लिमिट है 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर तो मिल ही जाना चाहिए। अगर 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध नहीं मिल पाया तो क्राइम हो जाएगा बच्चे के ऊपर, बच्चे अन्याय हो जाएगा, ठीक है ना। और वो जो दूध जो मिलता है ना, वो बहुत सारा दूध नहीं होता, वो बहुत कम मात्रा में होता है, गाढ़ा होता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, लोकल भाषा में कहीं खीस बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और उसके अंदर वो सारे, वो अमृत जैसा होता है, यूँ कह सकते हैं पहला वैक्सीन है जो सारी बीमारियों से लड़ने में उसकी मदद करता है। बच्चे के लिए जो ये माँ का दूध है उसकी ज़रूरत बाहर से पड़ती है। जैसे या तो कई केस होते हैं कि बच्चा चूस नहीं पा रहा है, सक नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से क्या क्या केसेस होते हैं जिनमें आपको एक्सटर्नल सोर्स से उस दूध की ज़रूरत पड़ जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहला जो नॉर्मल डिलीवरी 9 मंथ के अंदर होती है, 41 वीक्स के अंदर होती है, लेकिन किसी वजह से जल्दी डिलीवरी हो गई, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई, तो माँ के जो ऑर्गन्स, जो ब्रेस्ट में जो लैक्टेशन की प्रोसेस है वो पूरी नहीं हुई, तो उन मदर्स को दूध नहीं आया, वो उनके बच्चों को। अब जो सिक बच्चे हैं, सिक होने की वजह से वो सक नहीं कर पा रहे हैं, और हमको पता है कि अगर बच्चा चूंखेगा नहीं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि माँ का दूध नहीं चूंखेगा तो माँ के दूध नहीं आएगा, तो उन बच्चों को भी हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और वो मदर्स जिनके बच्चे सिक है, उन मदर्स को मोटिवेट करते हैं कि ताकि उनके दूध कंटिन्यूसली आता रहे, इसलिए वो यहाँ आके डोनेट करें। तो 2 काम हो गए। से मतलब डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे आप उदयपुर जैसे शहर में हैं, यहाँ पर आपको मिल गई है सुविधा। भारत के तमाम ऐसे छोटे शहर है, कस्बे हैं जहाँ तक लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में, तो आपको लगता है कि और भी ऐसे खुलने चाहिए पूरे देश में? एब्सोल्युटली, ये एक प्रेजेंट कंडीशन की मतलब एकदम टॉप मोस्ट नेसेसरी है, नीड है, क्योंकि अभी जैसे प्री मैच्योर डिलीवरीज बहुत बढ़ गई हैं, तो उस केसेस में उन बच्चों के लिए ये दूध बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी सिटीज़ में ये जैसा सेंटर इन्होंने स्टेबलाइज़ किया, बता रहे थे, बहुत मेहनत से ये सेटअप किया है, बहुत मुश्किल से लोगों को मोटिवेट किया है एंड ऑल। तो आई विल रिक्वेस्ट कि फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट NGOs की ऐसे सेटअप्स अलग अलग गाँवों में, कस्बों में, छोटी जगहों पे भी होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जो इन्फेंट्स की जो डेथ है उस रेट को हम डिक्रीज़ कर सके, वो जो लाइफ डिज़र्व करते हैं उनको लाइफ मिल सके। कई महिलाएं होती हैं जिनका ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उतना नीड नहीं होता है, तो यहाँ पर तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इस बैंक में आकर डोनेट कर सकती है। लेकिन भारत के तमाम ऐसे कस्बे हैं, शहर हैं जहाँ पर ऐसा कोई बैंक नहीं है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ, तो छोटे शहरों में औरतों को जब ये दिक्कत होती होगी कि उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर वो क्या करती हैं इस स्थिति में? छोटे शहरों में मैम अगर ये मिल्क बैंक नहीं है या कोई लैक्टेशन ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ वो पहुँच सकती हैं, ओबियसली उनको प्रॉब्लम होगी। एक्स्ट्रा मिल्क विलेज में हर मदर्स का बनता है। गाँवों में तो थोड़े घरेलू टोटके होते हैं ना कि ये आप ये कर दो, ब्लाउज उल्टा पहन लोगे तो आपका मिल्क सूख जाएगा, कम हो जाएगा, बनना कम हो जाएगा, कंगे से उतार के वो उसको निथारने की कोशिश करती है। मतलब घरेलू जो भी उनके पास ऑप्शन होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मदर्स को उसको एक्सप्रेस करना ही होता है। हाथ से निकालो, भले पंप से निकाल को उसको डिस्कार्ड करना होता है, फेंकना पड़ता है। अगर उसके घर में कोई छोटा बेबी और है, जैसे किसी भाई का है या किसी और का बच्चा छोटा है, उसी एज का है 2 साल के अंदर, तो चलो एक बार तो वो उसको पिला देगी, लेकिन कब तक दूसरे बच्चे को भी पिलाएगी? ठीक है, अपना फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी मदर नहीं है, तो उस बच्चे को अगर पिला भी देगी, फीड भी दे देगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हर घर में तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं।
तो वो निकाल के फेंकेंगी, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। और वो जो दूध है वो किसी बच्चे के काम आ सकता है। काम आ सकता है बिल्कुल। तो ये इंश्योर मतलब गवर्नमेंट चाहे तो ये सब जगह हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि ये मदर मिल्क बैंक किस तरह से काम करता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे इसकी ज़रूरत है तो ये वीडियोस तक ज़रूर पहुंचाएं। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।